सबसे पहले आज के कार्यक्रम के विशेष प्रणेता और जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, किसान भाइयों और बहनों, आप सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ इस जेवर एयरपोर्ट पर अर्पित कर दिया। इसलिए हम विशेष रूप से आप लोगों को नमन करते हैं। और साथ ही साथ मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं अपने भाई श्री धीरेन्द्र सिंह जी को कि जिन्होंने अथक परिश्रम करके अपने किसान भाइयों की सहमति प्राप्त करके इस बड़े प्रोजेक्ट को साकार किया और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारतवर्ष में एक विशेष रूप से इस जेवर एयरपोर्ट की चूँकि पहचान बनी है, इसलिए उनका इसमें विशेष सहयोग दिया गया। इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बहनों और भाइयों, जिस दिन से उत्तर प्रदेश की कमान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में आई है, आपने देखा कि एक संपूर्ण परिदृश्य बदल गया, लोगों की सोच बदल गई। लोक दृष्टि सबसे बड़ा मानक होता है किसी भी सरकार की मूल्यांकन करने का, और मैं समझता हूं कि आज लोक दृष्टि क्या है। यहाँ पर जितने वक्ताओं ने 10-11 वक्ताओं ने अपनी बात कही, तो उससे एक ही बात निष्कर्ष निकल कर आती है कि अगर इनके हाथ में होता तो आसमान देने का मन करता, हाथ में होता तो आसमान देने का मन करता और मन झुक झुक जाए इतना सम्मान देने को मन करता। आपने तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, इसीलिए आपको दिलो जान देने का मन करता। ये अपने आप में वास्तव में ये उद्गार जो मन से निकले हुए, दिल से निकले हुए, ये केवल ओठों की अभिव्यक्ति नहीं है, ये दिल की अभिव्यक्ति हैं। और जिस प्रकार से इन लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, मैं समझता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज़ है, जो आपको लगातार किसी न किसी रूप में बधाई भी देती है, धन्यवाद भी देती है और इन लोगों का शुभकामना और आशीर्वाद भी देती है। आज के इस अवसर पर डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। आज उत्तर प्रदेश किस स्थिति में 2016 में आया था, 2017 में क्या स्थिति थी जब योगी जी ने शपथ ली थी, और आज क्या स्थिति बनी है। आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उत्तर प्रदेश के इस जेवर एयरपोर्ट को मिलाकर। और आप लोगों ने, आपके पूर्वजों ने जिस प्रकार से, क्योंकि ज़मीन के से जितना मोह होता है उसको केवल महसूस किया जा सकता है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक विशेष रूप से जयवीर सिंह जी कह रहे थे कि हम सल्फास खा लेंगे। सल्फास खाना जब आदमी कब चाहता है, जब कोई उसके सामने रास्ता नहीं रहता। तो इतना जिससे मोह हो और वो ज़िंदगी की सारी कुछ चीज़ें एक विकास के लिए समर्पित कर दे, ये भावना अपने आप में स्तुत्य भी है। और इस भावना से ही उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। मैं जो एयरपोर्ट जो बना है, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमको वास्तव में एक विकास का रास्ता भी खोलती हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री की दस्तक नहीं थी। इस एयरपोर्ट बनने के बाद बड़े पैमाने पर फिल्म इंडस्ट्री की दस्तक होगी। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के लिए इतना कंजीनियल एटमॉस्फेयर उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और जेवर एयरपोर्ट ने उसके पंख लगा दिए, क्योंकि व्यक्ति जब आता है उसके पास समय भी कम रहता है, तो वो सीधे सीधे जहाज़ से आएगा और नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेस, ये सभी कुछ, ये पूरा क्षेत्र जो डेवलप हो रहा है, इसमें वो अपना इन्वेस्ट भी करेगा। और उन्होंने उत्सुकता भी दिखाई है उस नोएडा के लिए, जिस नोएडा से जाने में लोग परहेज करते थे। यहाँ तो एक किंवदंती ये भी थी कि नोएडा चल जाओगे तो तुम्हारी सीट चली जाएगी, तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी। ये 2017 तक तो यही बात प्रिवेल करती रही, लेकिन जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तमाम ऐसी किंवदंतियों को तोड़ा भी और एक अपना नया रास्ता बनाया।
और उसी का ये परिणाम है आज कि उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। इसमें खास तौर से एक बात मैं जो कोट करना चाहता हूं कि इसमें कार्गो फैसिलिटी भी है बड़े पैमाने पर, और जिस प्रकार से मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहाल की फैसिलिटी भी इसमें दी जाएगी। 5 रनवे का ये एयरपोर्ट ये अपने आप में 36,000 करोड़ की लागत से तो बना है, लेकिन विशेष रूप से आप लोगों का जो खून पसीना इसमें लगा है, जिस प्रकार से मैं समझता हूं कि उसकी कोई कीमत नहीं है, उसको हम बार बार अपनी स्मृतियों में ही रखेंगे। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इसमें रोज़गार मिलने वाला है और हर तरह से ये उत्तर प्रदेश विकास को पंख लगाएगा। बड़े पैमाने पर हमारे लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट आना ही इसका सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि हमको फ़ायदा मिलेगा, जिससे उत्तर प्रदेश में जो अभी आप कह रहे थे हमारे धीरेन्द्र जी कि सबसे ज़्यादा हम उसमें टैक्स देते हैं, ये आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा योगदान एक्सपोर्ट में भी हमारा नोएडा क्षेत्र में ही हमारा एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा आधार है। नोएडा से ही सबसे बड़े पैमाने पर हम एक्सपोर्ट करते हैं और हम समझते हैं कि इस एयरपोर्ट बनने के बाद उसमें और ज़्यादा बड़े पैमाने पर इजाफा होगा और एक्सपोर्ट भी हमारा दूना और चौगुना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति सम्मान भी व्यक्त करता हूं और उनकी इच्छा शक्ति की, दृढ़ इच्छा शक्ति की सराहना भी करता हूं कि जिस उद्देश्य से उन्होंने उसका शिलान्यास कराया था, आज वो 28 मार्च को उसका लोकार्पण भी हो गया और बड़े पैमाने पर उसका देश और पूरी दुनिया में उसका स्वागत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आर.के. सिंह साहब, सीईओ साहब से निवेदन करूंगा कि इंडिगो के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको उसे दे दें। चूंकि आज हम शिकायत लेके नहीं आए, मैं 3 मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं। देखिए, जेवर वो जगह थी जहां कभी भट्टा पारसौल जैसी जगह में गोलियां चली, अधिग्रहण रुक गया था, विकास बंद हो गया था। पुरानी सरकार की नीतियों ने किसानों से जमीन को लूटा। नया भूमि अधिग्रहण कानून अस्तित्व में आया, उसके बाद एक ऐसी जगह पर विकास की बयार बहना जहां विकास रुक गया था। ये सिर्फ सरकार बदलने की कहानी और एक ऐसे नेतृत्व का आना रहा जिसकी वजह से आज हम लोग विकसित जेवर के लोग कहलाकर इस जगह पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं चूंकि जनता का प्रतिनिधि हूं और मेरी भूख रहती है कि अपने मुखिया से कुछ मांगूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा जिला सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। आज जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, वहाँ देसी विदेशी लोग आएंगे। कल्लू खां कहाँ गए? ये कह रहे थे कि यहाँ तो परियां उतरेंगी। ये यूरोप के लोगों को परियां और परी बताते हैं। इस जगह पे आके बड़े बड़े लोग आएंगे, परियां उतरेंगी यहाँ तो। अगर उस जगह पे हेल्थ के लिए कोई अच्छी डिस्पेंसरी ना हो तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोई घटना हो जाती है। वहाँ एकमात्र जेवर में CHC, जिसमें मैंने 50 लाख रुपए लगाए, जनरेटर दिलवाया, सारी चीज़ें कराई, लेकिन आज वो सब ध्वस्त हो चुके हैं। तो आखिर जेवर जब इतना तरक्की का माध्यम बन चुका है और मैं अपने किसान भाइयों के हार्ट अटैक का इलाज भी अपने ज़िले में ना करा पाऊँ, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए तो प्राइवेट अस्पताल वाला 50 लाख से कम में उसे छोड़े ना मारकर, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हमारे लोगों के लिए वहाँ आबादी बढ़ेगी। हम विकास में कदम ताल कर रहे हैं, कम से कम हमारे बुजुर्ग जिंदा रह पाएँ। अगर उन्हें कोई बीमारी हो जाए, प्राइवेट अस्पतालों के चंगुल में ना फंस पाएँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम 60% हेल्थ पर अपनी पर आजकल खर्च करते हैं। तो अगर मेरे किसानों का मुआवजा 60% हेल्थ पर खर्च हो जाएगा तो हम इनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ेंगे। तो आपसे करबद्ध अनुरोध है कि हमारे यहाँ एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जेवर के आसपास बनवाया जाए। वहाँ लाखों की तादाद में अब लोग बसने जा रहे हैं, बाहर के लोग भी आकर बसेंगे।
आपकी कृपा से 2019 में डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हो गया। हीरा राशिद को अलीगढ़ मुझे पढ़ाना पड़ा। मेरी बहन बेटियां आज भी बाहर जाकर पढ़ रही हैं। 2019 की बनी हुई बिल्डिंग आप कई बार निर्देश दे चुके हैं अधिकारियों को, मैं चाहता हूं वो इसी सत्र से आरंभ हो जाए। वो डिग्री कॉलेज होगा, ये विस्थापन के लोग जितने भी बस रहे हैं इनकी बहन बेटियां उसमें पढ़ेंगी, इन्हीं के पास है। ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता था। अभी प्रवीण कुमार ने पद्म श्री हासिल किया और उसने राष्ट्रीय स्तर पर मेरी जेवर विधानसभा का गौरव बढ़ाया है। वहाँ इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं छिपी हुई पड़ी हैं। अगर वहाँ एक स्टेडियम की आप घोषणा करके बनवाएंगे तो निश्चित तौर से जिस तरीके से जेवर ने विकास के तौर पर पूरी दुनिया में अपना नाम किया है, मैं दावा करता हूँ महाराज हम ऐसी ऐसी प्रतिभाएं आपको देंगे जो प्रदेश के नाम को पूरे विश्व पटल पर गुंजायमान करेंगी। यही मेरा आपसे निवेदन था। और अंत में मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने समय समय पर जेवर के किसानों को जो सम्मान दिया है, आपने समय समय पर जेवर के विषय में जो सोचा है। आप चाहते तो ये एयरपोर्ट इस प्रदेश में भी कहीं बना सकते थे। आप अगर कोशिश ना करते तो ये एयरपोर्ट चला जाता हरियाणा या राजस्थान। वहाँ की सरकारें लगी हुई थी। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ और हम लोग कभी आपके इस उपकार को भूल नहीं पाएंगे। और हम आपसे दावा करते हैं जेवर का एक एक बच्चा, आपने जो एहसान जेवर पर किया है वो हमारे ऊपर कर्ज है और वक्त आने पर हम उस कर्ज को जरूर चुकाएंगे, ये हमारा आपसे वायदा है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम में अपनी तरफ से आए किसान भाइयों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंचासीन सभी अतिथिगणों का भी धन्यवाद करता हूँ। और सुरेश खन्ना जी का विशेष तौर पर उनका स्नेह हमें हमेशा बना रहा। बताइए, वो ग्रुप फोटो बाद में होगा। हाँ, ग्रुप फोटो होगा बाद में गांव वाइज। तो अब मैं मंच उद्घोषका जी के हवाले करता हूं और सभी का धन्यवाद करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।